बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भजन में बैठे हों, आंखें मूंदे, लेकिन भीतर विचारों की भीड़ लगी हो? शरीर तो शांत बैठा होता है, पर मन कभी बाजार में, कभी ऑफिस के काम में, तो कभी किसी रिश्ते या बीते पलों की यादों में उलझा होता है। ये अनुभव हम सभी का है। और तब हमारे मन में ये सवाल उठता है, मैं तो बैठ गया, अब सूरत ऊपर क्यों नहीं चढ़ती? बहुत से सेवादार, संगतजन और हम खुद भी यही प्रश्न बार बार करते हैं। बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं, मन को बांधो नहीं, उसे समझो। सूरत को जबरदस्ती ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, वो तो प्रेम, भक्ति और सबूरी से अपने आप ऊपर उठती है। यही नहीं, बाबा जी एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। अब ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पहले गुस्सा करना छोड़े, निंदा करना छोड़े, तब जाकर भजन बनेगा। लेकिन सच तो ये है कि हम सब जानते हैं, ये सोच व्यवहारिक नहीं है। मन बहुत चंचल है। अगर हम ये सोचते रहें कि पहले मन को वश में करें, तब भजन करेंगे, तो शायद वो दिन कभी आए ही नहीं। बाबा जी कहते हैं, नाम को पकड़ो, जो छूटना होगा वो अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए ध्यान इस बात पर मत दो कि क्या छोड़ना है, ध्यान इस पर दो कि क्या पकड़ना है। जब हम नाम सिमरन करते हैं तो शुरुआत में मन जरूर भटकेगा, लेकिन भजन करते करते मन अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा गहराती है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। भजन करने से भक्ति आती है, भक्ति करने से भजन नहीं बनता। इसलिए नाम को थामे रहो, मन अपने आप साथ चलने लगेगा। यही है सच्ची तैयारी उस मिलन की जिसकी हमें तलाश है। संगत जी, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम गहराई से जानेंगे सुरत कब और कैसे चढ़ती है, और जब सुरत ऊपर चढ़ने लगती है तो साधक को कैसे अंतर के अनुभव होने लगते हैं। ये वीडियो बेहद रोचक और भावनात्मक होने वाली है, और इसमें आपके उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो केवल कोई अनुभवी साधक ही अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दे सकता है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भजन मरगम चैनल समर्पित है उन सिंसियर सीकर्स के लिए जो अपने रूहानी सफर को सच्चे मन से आगे बढ़ाना चाहते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं, मन तो एक ही है, इसे 10 जगह नहीं लगाया जा सकता। जब एक ही मन है तो या तो ये नाम में लगेगा या फिर संसार में। मन का ही तो सारा खेल है। जब हम कहते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ, तो वास्तव में सोचने वाली बात यह है कि मैं कौन है। शरीर तो स्थिर बैठा है, लेकिन भीतर जो ख्यालों की दौड़ में लगा है वो है सूरत, आत्मा की चेतन शक्ति। यही सूरत या तो संसार की तरफ दौड़ती है या फिर सिमरन के सहारे रूहानी ऊंचाइयों की ओर उठती है। बाबा जी समझाते हैं, सूरत आत्मा की आंख है, ये जहां देखती है वहीं जाती है। अगर ये मन के पीछे दौड़ पड़ी तो इसे नीचे खींच ले जाएगा, लेकिन अगर सूरत नाम और शब्द में डूब गई तो ये ऊपर की ओर अपने आप खिंचने लगेगी। इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे मोबाइल में अगर एक साथ बहुत सारी ऐप्स चल रही हों तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारी सूरत 10 दिशाओं में बनती रहती है, सोच, चिंता, रिश्ते, भविष्य की योजना, तो भीतर की एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर ध्यान में गहराई नहीं आ पाती, सूरत ऊपर नहीं चढ़ती। इसलिए जरूरी है कि मन को एक ही जगह लगाया जाए, और वो जगह है नाम। अब सवाल आता है, सूरत कब चढ़ती है? बाबा जी कहते हैं, जब भीतर एक सच्ची तड़प पैदा होती है तब कुछ बदलता है। जब हम इस संसार की भागदौड़ से, रोजमर्रा की उलझनों से थककर भीतर से पुकार उठते हैं, अब बस, अब मुझे केवल मेरे मालिक की तलाश है, तभी मन की चुप्पी शुरू होती है और सूरत धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। बाबा जी फरमाते हैं, जब सच्चा प्रेम दिल में उतरता है तब सूरत अपने आप ऊपर जाती है।
उसे जबरदस्ती खींचा नहीं जा सकता, उसे प्रेम और विनम्रता से बुलाना पड़ता है। एक बहन ने अपनी सच्ची अनुभव साझा की। मैंने ठान लिया था कि सुबह जल्दी उठकर सिमरन करूंगी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आ जाता। बच्चों की तैयारी, घर के काम, फोन, सब बीच में आ जाता। फिर एक रात मेरी नींद 2 बजे खुली और मैंने सोचा अब तो कोई नहीं रोकेगा। मैं बैठ गई और उसी रात पहली बार भीतर कुछ महसूस हुआ, एक अलग ही शांति, एक अलग ही जुड़ाव। संगत जी, सूरत तब चढ़ती है जब मन एक जगह टिकता है, और मन तभी टिकता है जब हम नाम को मजबूती से पकड़ते हैं। ध्यान इस पर दो कि क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर नहीं। जो छोड़ना होगा वो अपने आप छूटेगा। नाम को थाम लो, बाकी राह खुद बन जाएगी। सूरत कब और कैसे चढ़ती है? संगत जी, जब तक हमारी बाहरी आंखें इस दुनिया की ओर लगी रहती हैं, तब तक भीतर की आंखें नहीं खुलती। लेकिन जिस दिन हम नाम सुमिरन में लीन हो जाते हैं, वही क्षण होता है जब सूरत अपनी पहली उड़ान भरने लगती है। पर ध्यान रहे, सुमिरन केवल शब्द दोहराना नहीं है, उसमें खो जाना, उससे जुड़ जाना और उसे अपने भीतर जीना होता है। जैसे एक बच्चा जब मम्मा पुकारता है तो वह शब्द केवल एक ध्वनि नहीं, उसकी जरूरत, प्रेम और भरोसा होता है। ठीक वैसा ही भाव होना चाहिए हमारे सिमरन में। बाबा जी कहते हैं, शब्द की गहराई में डूबो, तभी भीतर की दुनिया खुलेगी। जब तक मन संसार में उलझा है, तब तक सूरत ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए जब सुमिरन करने बैठें, तो सबसे पहले बाबा जी से मन ही मन बात करें। सतगुरु, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, मुझे अपनी शरण में ले ले, दर्शन दे दे। यह वार्तालाप मन को कोमल बनाता है और सूरत को ऊपर उठने की भूमि तैयार करता है। प्रारंभ में मन भागेगा, परेशान करेगा, पर हम उससे न लड़े, बस प्रेमपूर्वक नाम जपते रहें। लगभग 20 से 25 मिनट बाद जब मन भागते भागते थकने लगेगा, तो वह स्वतः ही स्थिर होने लगेगा। तब धीरे धीरे ध्यान आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र पर टिकने लगेगा और फिर अद्भुत अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे सिर कोई ऊपर की ओर खींच रहा है, शरीर हल्का होने लगेगा, आंखों से नीचे का हिस्सा छोटा और ऊपर का हिस्सा बड़ा लगने लगेगा। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ लोग ध्यान के समय आंखों को जबरदस्ती पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे सिर भारी होता है और दर्द होने लगता है। ऐसा न करें। आंखों को बस सामने की ओर थोड़ा ऊपर टिकाना है, सहजता से। अब जब ध्यान टिक जाए और नाम सुमिरन चलता रहे, तो धीरे धीरे भीतर से एक धीमी सी ध्वनि सुनाई देने लगती है, कभी झींगुर जैसी, कभी रात के सन्नाटे जैसी, कभी बीप जैसी। यही शब्द धुन की शुरुआत होती है। फिर जब ध्यान गहराता है, तो शंख, वीणा, बांसुरी की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। इस नाद को ही साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा गया है। यह वही ध्वनि है जो आत्मा के घर, परमात्मा से आती है। और संगत जी, यह कोई परिकल्पना नहीं, हम सबने जीवन में किसी न किसी पल इसे सुना है, बस पहचाना नहीं कि यही उस मालिक की पुकार है। यहाँ मैं अपना एक अनुभव साझा करूं। जब भी मैं सुमिरन करने बैठती हूँ, मैं अपने कानों में फोम वाले ईयर प्लग्स लगाती हूँ। इसका एक लाभ यह होता है कि बाहर की कोई आवाज ध्यान भंग नहीं कर पाती और भीतर की ध्वनि, शब्द धुन बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। यह एक सहज साधन है, जिससे ध्यान की गहराई और शब्द की मधुरता दोनों बढ़ती हैं। पर सुनना ही काफी नहीं, उस धुन को पकड़ना है, उस पर ध्यान टिकाना है। और फिर एक समय आता है जब वही ध्वनि आनंद बन जाती है, सूरत स्वयं ऊपर की ओर खिंचने लगती है और आत्मा प्रकाश में डूबने लगती है। तब नाम सुमिरन का असली स्वरूप प्रकट होता है। और वो दिन आता है जब बाबा जी स्वयं अपने रूप में दर्शन देते हैं, वह दिव्य स्वरूप जो सिर्फ सच्चिदानंद है। तब इंसान मोहमाया की दुनिया से ऊपर उठकर केवल परमात्मा में लीन हो जाता है। तो संगत जी, सूरत चढ़ाना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस प्रेम चाहिए, सच्चा सुमिरन चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए। जब हम मन की हलचल को पार कर लेते हैं और शब्द की गहराई में उतर जाते हैं,
तो यह जीवन एक यात्रा बन जाता है आत्मा की अपने घर की ओर। और जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो केवल शांति, प्रेम और आनंद बचता है। सूरत को नीचे खींचने वाली रुकावटें, मन की रस्सियां हमें बांधकर रखती हैं। संगत जी, अक्सर हम घंटों भजन पर बैठते हैं पर सूरत ऊपर नहीं चढ़ती। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना भीतर से बंधी होती है, मोह, लोभ, क्रोध, कामनाओं और दुनिया की उलझनों की अदृश्य रस्सियों से। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, तुम शरीर से नहीं, चेतना से बंधे हो। जब तक मन के बंधन नहीं टूटते, ऊपर कैसे जाओगे? सोचिए, अगर कोई सत्संगी सुमिरन में बैठा हो और उसका मन बार बार ऑफिस के एक ईमेल में उलझ रहा हो, तो क्या सूरत ऊपर चढ़ेगी? आज का इंसान कितना व्यस्त हो गया है संगत जी, इतना बिजी कि उसे खुद के लिए तो क्या, सद्गुरु की भक्ति और नाम सुमिरन के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाता। दिन भर बस एक दौड़ भाग, ये करना है, वो लेना है, और यही दिन प्रतिदिन चलता रहता है। लेकिन सोचने की बात है, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है? क्या वाकई हम इतना मजबूर हैं कि सद्गुरु की भक्ति के लिए भी कुछ पल न निकाल सकें? संगत जी, यह गलत सोच है। समय तो हमारे पास है, बस प्राथमिकता नहीं है। अगर हम चाहें तो रोजमर्रा के काम करते हुए भी नाम सुमिरन कर सकते हैं। यह तो हमारे हाथ में है। इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन हम मन और माया के पीछे इतने उलझ गए हैं कि भजन भक्ति को जीवन का हिस्सा मानना ही भूल गए हैं। सुबह नौकरी पर जाना, दिन भर काम में व्यस्त रहना, शाम को दोस्तों के बीच गप्पे मारना, सब कुछ है, पर सद्गुरु की भक्ति नहीं। क्या कभी यह विचार आता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? मनुष्य जन्म ही क्यों मिला? जिन्हें सद्गुरु की कृपा से नामदान मिला है, उन्हें तो यह समझ होनी चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। नामदान कोई साधारण बात नहीं है। यह यूं ही नहीं मिल जाता। कभी सत्संग सुनते हैं, कभी पंक्ति में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, तब कहीं जाकर सद्गुरु की दया से नामदान मिलता है। और जब मिल गया है तो क्या अब इतना ही काफी है? नहीं। अगर नामदान से ही सब कुछ मिल जाता तो फिर कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सद्गुरु स्वयं कहते हैं, नामदान तो शुरुआत है, रास्ता है, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। संगत जी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सद्गुरु हमें दिशा दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे भजन करना है, लेकिन चलना हमें ही है। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस मन बना लेने की देर है। जब मन तय कर ले तो राहें आसान हो जाती हैं, मगर हम सोचते ही रह जाते हैं। कोई भी सफर सोचने से पूरा नहीं होता, चलने से होता है। एक लक्ष्य बनाए, नाम सुमिरन में मन लगाना है, सूरत को ऊपर उठाना है, मंजिल तक पहुंचना है, बस फिर रुकना नहीं है। अगर हम पूरी निष्ठा से बिना कोई अपेक्षा रखे सिमरन करते हैं तो हमारी सभी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। मगर शर्त है, पूरा विश्वास हो, पूर्ण समर्पण हो। कभी यह मत सोचिए कि कितने साल हो गए भजन करते हुए, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। यह सोचना ही बाधा बन जाती है। हमारा काम है बस भजन करना, बाकी सद्गुरु की मौज पर छोड़ देना। ध्यान को माथे के बीच टिकाकर भजन करें, एकाग्रता से। ना कोई अपेक्षा, ना कोई सवाल, बस विश्वास और समर्पण। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब सद्गुरु की कृपा बरसेगी, और वही दिन होगा हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन। संगत जी, भजन में नागा नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन नाम सुमिरन न छोड़ो। यही जीवन का आधार है। काम भी होते रहेंगे, परिवार की जिम्मेदारी भी निभती रहेगी, लेकिन मुख्य मकसद ना भूले, सद्गुरु की भक्ति। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम नाम सुमिरन में लगे रहोगे तो तुम्हारा स्वार्थ भी संवर जाएगा और परमार्थ भी सज जाएगा। संगत जी, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है,
इसमें ऊर्जा के केंद्र यानी चक्र भी होते हैं जो सूरत की यात्रा में सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। जैसे एक यात्री धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वैसे ही सूरत भी मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करती है। बाबा जी समझाते हैं, नाम सिमरन के साथ सूरत एक एक चक्र को पार करती है। जब तक सूरत नीचे के चक्रों में अटकी होती है, जैसे काम, लोभ या भय के क्षेत्र में, तब तक वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। हर चक्र एक विशेष भावना और स्थिति से जुड़ा होता है। मूलाधार, रूट चक्र, भय और जीवन की सुरक्षा। स्वाधिष्ठान, सैक्रल चक्र, भोग और वासना। मणिपुर, सोलर प्लेक्सिस चक्र, गुस्सा और अहंकार। अनाहत, हार्ट चक्र, प्रेम और दया। विशुद्ध, थ्रोट चक्र, सत्य और अभिव्यक्ति। आज्ञा, थर्ड आई चक्र, विवेक और अंतर्दृष्टि। सहस्रार, क्राउन, शुद्ध चेतना और परमात्मा से एकता। वास्तविक जीवन की बात करें तो एक सेवादार ने साझा किया, मैं रोज सोचता था कि सूरत क्यों नहीं चढ़ रही। फिर एक दिन महसूस हुआ, मैं भीतर से बहुत गुस्से में रहता हूँ, हर छोटी बात चुभ जाती थी। जब गुस्से को छोड़ना शुरू किया तो सिमरन में शांति महसूस होने लगी। बाबा जी के शब्द याद आते हैं, नाम चक्रों के द्वार खोलता है, बस प्रेम और सब्र चाहिए। संगत जी, एक सत्संगी भाई ने अपना अनुभव साझा किया जो हम सबके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने बताया, मैंने रोज 15 मिनट बैठना शुरू किया। मन बहुत भागता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। आज 6 महीने बाद पहली बार मुझे अंदर कुछ खिंचाव महसूस हुआ। संगत जी, जब उन्होंने पहली बार अपनी सूरत को ऊपर उठते हुए अनुभव किया तो वह क्षण उनके लिए अविस्मरणीय था। उन्होंने बताया कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारी सूरत ऊपर चढ़े, 10वें द्वार की ओर, अपने असली घर की ओर। सुमिरन और भजन का उद्देश्य भी यही है, आत्मा को इस माया से ऊपर उठाकर मालिक से जोड़ना। उन्होंने कहा, संत मत सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी मन का रुख घर की ओर होना चाहिए। जीवन की भागदौड़ में उलझे रहो, लेकिन मन मालिक की तरफ लगा रहे। अभ्यास जब गहरा होता है, समर्पण जब सच्चा होता है, तभी सूरत ऊपर चढ़ती है। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। भाई साहब ने अपनी दिनचर्या साझा की, रोज सुबह शाम सुमिरन और भजन करना उनका नियम बन चुका था। एक रात लगभग 11 बजे वे हमेशा की तरह भजन में बैठे। उन्होंने कहा, अब भजन मेरे लिए कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक समर्पण बन चुका था। मैं सिर्फ बैठता था, ना कोई रूप, ना शब्द की पकड़, बस मौन भाव से आत्मसमर्पण। उसी रात कुछ विलक्षण घटा। भजन करते करते अचानक उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उनकी पत्नी और बच्चे दौड़कर कमरे में आए तो देखा कि वे जमीन पर गिरे हुए थे। चेहरा घायल था, माथा सूजा हुआ था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया, मुझे कुछ याद नहीं था, पर मैं समझ गया कि मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी। सूरत ऊपर उठ गई थी। लेकिन इस अनुभव के बाद उनके मन में एक भय बैठ गया। कुछ दिनों तक भजन करना ही छोड़ दिया। सुमिरन चलता रहा, पर वह आत्मिक रस, वह खिंचाव धीरे धीरे कम हो गया। वे बताते हैं कि मैंने चारों ओर गद्दे लगा लिए ताकि अगर फिर गिरूं तो चोट न लगे। लेकिन डर और सावधानी के बीच वह सहजता ही खो गई। मन में विचार आने लगे, क्या गलती हो गई, किस कर्म का असर है। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की दया असीम है। उन्होंने कहा, जब मैं भीतर से टूट चुका था तब भी गुरु ने मुझे जोड़ा। धीरे धीरे उनकी कृपा से वही अवस्था लौट आई। फिर सूरत ऊपर चढ़ने लगी और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गिरा। इस अनुभव से उन्होंने एक गहरी बात समझी, जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तो शरीर का होश नहीं रहता। यही वो अवस्था है जिसे संत जीते जी मरना कहते हैं। आत्मा जब अपने शरीर को बाहर से देखे तो समझिए उसका नया जन्म हो गया। उन्होंने बताया, यह डरावना नहीं, बेहद पावन अनुभव है। जो इस अभ्यास में रम जाते हैं
वे माया से ऊपर उठ जाते हैं। फिर न धन का लोभ रहता है, न प्रतिष्ठा की चिंता। फिर तो सब कुछ गुरु इच्छा में समा जाता है। जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है और फिर लौट आती है, तो वही अभ्यास हमें मृत्यु के अंतिम क्षण के लिए तैयार करता है। इसलिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं, भजन करो, मन को हटाओ, आत्मा को जागृत करो। ये शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, लेकिन अगर अभ्यास अभी से किया तो अंत का डर भी समाप्त हो जाएगा। संगत जी, उस भाई का अनुभव हम सबको यही सिखाता है कि सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण से किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरत एक दिन अवश्य ऊपर उठती है और वही दिन हमारी आत्मिक यात्रा का पहला सच्चा कदम होता है। संगत जी, जब सूरत ऊपर उठती है तो साधक के भीतर एक गहन परिवर्तन शुरू होता है। बाहरी संसार के मोह, विक्षेप और इच्छाएं धीमे धीमे ढलने लगती हैं और वही आत्मा जो कल तक इंद्रियों के पीछे दौड़ती थी, अब भीतर की ओर मुड़ने लगती है, उस स्थान की ओर जहां परम शांति, दिव्य आनंद और प्रभु का प्रेम विद्यमान है। गुरु महाराज हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा सुख सिमरन में है। जब मन बार बार प्रभु के नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे वह उसी में लीन हो जाता है। भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाया, सदा हरि नामे सुख होए। संत सभा हरि जापिए, हरि दर्शन सुख होए। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। ये उस अवस्था का वर्णन है जहां आत्मा प्रभु दर्शन का सुख पाती है, जो वाणी में नहीं समा सकता। जब सूरज चढ़ती है तब भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। आत्मा अपने अस्तित्व को स्वतंत्र अनुभव करने लगती है। कुछ साधक उस समय रो पड़ते हैं, कुछ आनंद में हंसते हैं, कुछ स्तब्ध हो जाते हैं और कुछ गिर पड़ते हैं। यह सभी शरीर के ऊपर आत्मिक प्रभाव के लक्षण हैं। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार की ओर पहला कदम होता है। पर यह अवस्था यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए निरंतर सिमरण, गहरी साधना और सबसे बढ़कर सद्गुरु की कृपा। जब मन में वासनाओं, संदेहों और आकर्षणों की पकड़ ढीली होती है, तभी आत्मा उस सूक्ष्म मार्ग पर अग्रसर होती है। एक साधक का अनुभव इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में वे मांसाहारी जीवन जी रहे थे, भजन सिमरन से कोई नाता नहीं था। पर जब बड़े बाबा जी उनके स्वप्नों में बार बार आने लगे तो उनके जीवन में एक अजीब सी हलचल हुई। बाबा जी ने स्वप्न में स्पष्ट संदेश दिया, यदि नामदान चाहिए तो मांसाहार छोड़ दो। आत्मा को शुद्ध करना है तो पहले कर्म शुद्ध करने होंगे। यह कोई कल्पना नहीं थी, आत्मा की पुकार थी। उन्होंने उसी क्षण मांसाहार त्याग दिया। धीरे धीरे उनका परिवार भी सत्संग से जुड़ गया और अंततः उन्हें नामदान प्राप्त हुआ। यह बदलाव बाहर का नहीं था, यह आत्मा की भीतरी क्रांति थी। अब उनका जीवन सिमरणमय हो गया है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे मोबाइल ऑन रहता है तो हर समय कोई न कोई एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन जब उसे स्विच ऑफ कर दो तो सब शांत हो जाता है। वैसे ही जब साधक सिमरन में बैठता है तो मन के विचार, इच्छाएं, डर, सब कुछ शांत हो जाता है। शुरुआत में उन्हें भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। मन भटकता था, कोई रोशनी, कोई ध्वनि, कुछ भी नहीं दिखता था। पर वे गुरु के आदेश पर अडिग रहे। धीरे धीरे मन स्थिर हुआ, सुरत केंद्रित होने लगी और फिर एक दिन वह दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वह अनुभव हुआ जिसे शब्दों में कहना कठिन है। वह कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति की गोद में बैठा हूं, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है। संगत जी, यही सुरत का चढ़ना है। जब आत्मा संसार की ओर नहीं बल्कि प्रभु की ओर मुड़ती है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही वास्तविक मुक्ति है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच की वडियाई वड्डा साहिब दी, सच्ची वडियाई गुरसिख सिखाई। अर्थात सच्चा वैभव
सच्ची महानता केवल उसी की है जो सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारता है। तो आइए हम सब भी उस पथ पर चलें जहां सुरत ऊपर चढ़े, आत्मा जागे और जीवन सच्चे आनंद से भर जाए। सद्गुरु की कृपा बनी रहे। भजन सिमरन में अटल रहिए। यह यात्रा आनंदमयी है, इसका आरंभ कीजिए अभी, इसी क्षण। संगत जी, कभी यह मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो सकता। सूरज चढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की एक सच्ची कोशिश है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, तुम एक कदम चलो, मालिक 100 कदम चलता है। संगत जी, क्या करें? एक नियत समय रोज का रखें। शब्द को दिल से पुकारें, मैकेनिकल ना बनाएं। संगत और सेवा में समय बिताएं, ये अंदर की सफाई करते हैं। मन आए तो अच्छा, ना आए तो भी बैठो, ये सबूरी का इम्तिहान है। संगत जी, सूरज चढ़ना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी है, मालिक की ओर एक आहिस्ता आहिस्ता लौटती हुई पुकार। ये मार्ग न ज्ञान से तय होता है, न प्रयास से, ये तो केवल प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता से खुलता है। हर दिन जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो हम गुरु के चरणों में एक और कदम बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ये प्रेम गहराता है, वैसे वैसे सूरत अपने आप ऊपर उठने लगती है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के, बस शांति से, भीतर ही भीतर। तो आइए संगत जी, अपने दिल को साफ करें, प्रेम से भरें और हर रोज इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़े। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये अनुभव, ये बात उन सभी सीकर्स तक पहुंचे जो सच्चे दिल से अपने घर लौटना चाहते हैं। राधा स्वामी जी।